हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मॉडर्न अप्रोच रह गई थी, आज उसके बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, एक तो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। और आज हम जो पढ़ रहे हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो जरूर देखें आप, उसके बाद इसको देखें तो बहुत अच्छे से सारी बात क्लियर हो जाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच, दिस वन, ये आज हम पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है। और इस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को 5 भागों में बांट सकते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को 2 भागों में बांट रहे थे, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में आगे 2 रियल और नॉमिनल, और कुल मिला के देखा जाए तो 3 पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, आज हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, आज ये नई अप्रोच है। इसके अकॉर्डिंग अकाउंट को 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो इसको हम 5 अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। पहला है एसेट अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा रिवेन्यू अकाउंट, और 5वां एक्सपेंस अकाउंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये जो 3 अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वही 3 अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, 2 और ऐड हो गए रिवेन्यू और एक्सपेंस। अब सबके बारे में बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। एसेट अकाउंट क्या होते हैं? एसेट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जितनी भी एसेट्स, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्लस पॉइंट, हमारी ताकतें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, ये सब एसेट्स में आता है। तो ये जो एसेट्स हैं, ये क्या होता है, ये जब भी इंक्रीज होती है, एरो ऊपर का मतलब होता है इंक्रीज, अगर एरो ऊपर है इसका मतलब है इंक्रीज, इसे प्लस भी कह सकते हैं। और एरो अगर नीचे है, दिस वन, इसका मतलब होता है डिक्रीज। कम होना, इसे माइनस भी कह सकते हैं। तो एरो ऊपर का मतलब एसेट हमेशा जब भी डेबिट होती है इंक्रीज होती है, या एसेट कभी भी, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और ये इंक्रीज है। सिंपल एसेट देगी आपको, कैश अकाउंट देगा 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड माना जाएगा। वो एसेट हमेशा इंक्रीज होती हुई डेबिट होती है, जब भी एसेट बढ़ेगी आप डेबिट करेंगे, या प्लस होगी तो डेबिट करेंगे। एक तो ये एसेट अकाउंट है, इसका ध्यान रखिए, ये 5 अकाउंट है टोटल, और एक ये एक्सपेंसेस अकाउंट है। एक्सपेंसेस अकाउंट में भी एसेट वाला ही रूल लगता है, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, सेम ऐसे ही कोई एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा। इंक्रीज का मतलब प्लस है, एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज, एरो नीचे का मतलब डिक्रीज। तो ये 2 अकाउंट जो हैं इन 5 में से, ये हमेशा जब भी इंक्रीज होंगे, जब भी बढ़ेंगे, हमेशा डेबिट होंगे। ठीक है, इसके बेस पे भी हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और बाकी जो तीनों बचे, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। लायबिलिटी, ये तीनों अकाउंट आप बहुत ध्यान से देखें, जब भी ये डिक्रीज होंगे, डिक्रीज, 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 ये तीनों डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, ये हमेशा डिक्रीज होते हुए डेबिट होंगे, डिक्रीज होते हुए डेबिट, डिक्रीज होते हुए डेबिट, डिक्रीज होते हुए डेबिट। इट मींस इन 5 अकाउंट में ये वाला और ये वाला अकाउंट इंक्रीज होते हुए, दैट मींस एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, और ये तीनों अकाउंट, लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू, ये हमेशा डिक्रीज होते हुए डेबिट होंगे, रिवर्स होएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी हमारी देनदारियां होती हैं, हमारे कर्ज होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें पे करनी है, जैसे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, लोन, तो इस तरह की जितनी होती है लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटी हमेशा कम होती हुई डेबिट होती है, डिक्रीज होती हुई डेबिट होती है। कैपिटल इज दैट पार्ट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल, फ्रॉम हिज पर्सनल सोर्सेज। ठीक है, पर्सनल सोर्सेज जो पैसा इकट्ठा करके मालिक बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल होती है, और कैपिटल भी हमेशा डिक्रीज होती हुई डेबिट होती है। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी हम बिजनेस कैपिटल से स्टार्ट करते थे या कैश से स्टार्ट बिजनेस करते थे, तो एंट्री मिलती थी कैश टू कैपिटल, कैश प्लस होता था, कैपिटल प्लस होती थी, तो कैपिटल डिक्रीज होती हुई प्लस हो रही है। ठीक है, रिवेन्यू, रिवेन्यू में ध्यान रखना, जितनी भी इनकम्स होती है हमारी, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कोई भी इनकम रिसीव, जो भी माल बेचे उससे भी, कुछ से भी, कहीं से भी हमारी इनकम हो रही है तो रिवेन्यू, तो रिवेन्यू भी हमेशा डिक्रीज होती हुई डेबिट होती है। और इनके जो रिवर्स हैं, दैट इज जैसे ये इंक्रीज होती हुई डेबिट हो रही है तो ये डिक्रीज होती हुई क्रेडिट होगी। ठीक है, ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज करता हुआ इसका उल्टा क्रेडिट।
ठीक, या इससे पहले ये वाला देखना ज़्यादा बढ़िया है, ये डिक्रीज होती हुई क्रेडिट, और इनके उल्टे ये इंक्रीज, ये डिक्रीज था, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज था, ये इंक्रीज होता हुआ क्रेडिट होएगा, और ये भी इंक्रीज होता हुआ क्रेडिट होएगा। और यहां ध्यान रखना आप हमेशा, जब भी रिवर्स होगी इसका उल्टा होएगा। तो ये इसके फॉर्मूले हैं 5, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको प्लस माइनस करते हैं। एक बार प्राइसेस करके फिर बताने की कोशिश करता हूं। 5 तरह के अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो आप ध्यान रखना, जो एसेट्स है हमारी हमेशा बढ़ती हुई डेबिट होगी, एसेट जब भी प्लस होगी डेबिट होगी। जैसे कैश दे रखा है तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा प्लस, और जब ये डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, इंक्रीज होती है क्रेडिट होगी। ऐसे कैपिटल, ये तीनों सेम है, दिस दिस दिस। कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ऐसे रिवेन्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, ठीक है। और ऐसे एक्सपेंसेस एसेट की तरह, एक्सपेंसेस और एसेट फिफ्थ और फर्स्ट आर सेम, ये फर्स्ट एंड ये फिफ्थ ये सेम है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट एंड फिफ्थ ये दोनों सेम है, इस पे सेम फार्मूला है। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन तीनों पे सेम फार्मूला है। ये दोनों अगर इंक्रीज होंगे तो प्लस होएगा या डेबिट होएगी, और ये अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट होएगी, ठीक है। तो ये पांचों का इसका फार्मूला है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये मॉडर्न अप्रोच होती है, इसके अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखें। मान लीजिए कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट 1000 रुपीज दे रखा है आपको, तो कैश अकाउंट 1000 ही क्या होएगा, आप बोलेंगे ये एसेट है और इसका बैलेंस डेबिट होएगा, ये इंक्रीज मानेंगे हम इसको, तो एसेट हमेशा डेबिट होएगी, तो ये कैश का बैलेंस डेबिट माना जाएगा, ये एसेट है दिस वन। सेम इसी तरह हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स देखे हमें 500 रुपीज, तो ये क्या माना जाएगा, क्रेडिटर्स हो गई हमारी लायबिलिटी, तो ये हमारी लायबिलिटी है, और इसका जो बैलेंस है इसका बैलेंस डिक्रीज होता हुआ डेबिट होएगा, ठीक है। क्रेडिटर जब डिक्रीज होगी तब डेबिट माने जाएंगे, इंक्रीज पे नहीं डिक्रीज पे। और सेम इसी तरह है हम सेम इसी तरह बात कर रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट की। अगर आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है और वो है 1000 रुपीज, तो ये कैपिटल हमेशा ध्यान रखना डिक्रीज होती हुई डेबिट मानी जाएगी, इसका बैलेंस जब डिक्रीज होगा तब डेबिट माना जाएगा। और अगर हम रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू का मतलब हो गया इंटरेस्ट रिसीव, तो इसका भी अगर ये डिक्रीज होगी तब डेबिट होएगा। और अगर हम इसकी बात करें एक्सपेंडिचर की, मान लो सैलरी पेड, सैलरी पेड बात कर रहे हैं 500 रुपीज, तो ये सैलरी पेड क्या माना जाएगा, सैलरी जब भी इंक्रीज होगी डेबिट होगी, इसका बैलेंस डेबिट दिखाया जाएगा। तो ये पांचों चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जितने भी इसके मैंने रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की 3-4 वीडियो बनाई हैं, आप उन सबको अच्छे से देखें। और एक बार ये देखना जरूरी है आपको कि कौन सी एसेट होती है, कौन सी लायबिलिटी, किस किस क्लासिफिकेशन में कैसे बांटा जाएगा, इससे भी जो एंट्री हो सकती है। और गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बताया है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रेडिशनल अप्रोच से था डेबिट क्रेडिट कैसे है, इससे भी कोशिश करूंगा बताने की। इसके बाद जल्दी ही हम जनरल एंट्रीज में मिलेंगे। आप सभी का मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी बनाई है, अकाउंट्स और बिजनेस की, आप उन्हें भी मोटिवेट करें इसे देखने के लिए। और बहुत जल्दी मैं बिजनेस की वीडियो भी शुरू करूँगा। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।